हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर सिलेक्शन टूल क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका कैसे यूज किया जाता है, इनकी सहायता से आप कैसे किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे डीसिलेक्ट कर सकते हैं और इनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होती हैं, इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। इसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने लैपटॉप के अंदर ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। माउस को आपको कहीं पर भी क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक सारी चीजें हट जाएंगी। और यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड से एन बटन को प्रेस करते हैं तो इधर की प्रॉपर्टी पैनल आ जाएगा। यहाँ पे हम स्क्रीन कॉस्ट की पे जाते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, जिससे मैं जो भी की प्रेस करूंगा वो आपको दिखाई देगी। अब यहां से हम शुरुआत करते हैं कि आज का वीडियो जिसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक कैमरा देखने को मिलेगा, एक क्यूब देखने को मिलेगा और एक लाइट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप चाहे तो इन लाइट को और यहाँ से ये कैमरे को डिलीट कर सकते हैं। क्यूब को मैं रख लेता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पे आपको ये मिलता है ऑब्जेक्ट मोड, अर्थात यहाँ पे बहुत सारे, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे मोड, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे एडिट मोड मिल जाएंगे, स्कल्पचर मोड मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मोड पे रहेंगे। और जब आप ऑब्जेक्ट मोड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको इधर एक टूल बार मिल जाएगा ऑब्जेक्ट से संबंधित, अर्थात ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप एडिट मोड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको और बहुत ज्यादा टूल देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट मोड के अंदर रह के यहाँ पे टूल पे बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला यहाँ पे आप टूल देख रहे होंगे जो कि सिलेक्शन टूल है। अगर आप देखना चाहते हैं इनके क्या नाम है तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुका है। जैसे कि सबसे पहला आपका क्या होगा, सिलेक्ट बॉक्स होगा, कर्सर होगा, मूव होगा। इसको अगर आप यहाँ पे माउस रखते हैं, यहाँ पे अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन टूल कर्सर का, मूव का, रोटेट का, स्केल का, ट्रांसफॉर्म का और एनोटेंट का, मेजर क्यूब, ऐड का, क्यूब का। यहाँ तो इतने फीचर आपको यहाँ पे मिलेंगे टूल के रूप में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा टूल होता है सिलेक्ट बॉक्स, अर्थात इससे क्या है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी एनिमेशन को बनाना चाहते हैं या किसी भी करेक्टर को बनाना चाहते हैं तो आपको सिलेक्शन करने के विषय में जानकारी होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सिलेक्शन के ऊपर आप थोड़ा सा माउस की बटन को, जो आपकी लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार का एक पैनल ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे दिखाई देंगे। अर्थात यहाँ पे आपको चार प्रकार के दिखाई देंगे। एक होगा ट्वीक का, दूसरा होगा सिलेक्ट बॉक्स का, तीसरे नंबर पे होगा सर्कल का, थर्ड नंबर पे होगा सिलेक्ट लैसो का। तो यहाँ पे वन बाय वन समझते हैं कि सबसे पहला टूल, जैसे कि ट्वीक पे हम क्लिक करते हैं तो ट्वीक सिलेक्शन क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इसके समझने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 3D कर्सर पे क्लिक करते हैं और अब जहां पे आप शिफ्ट बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, इसके बाद आप जहां पर भी ये माउस की अपनी लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे वहां पे ये आ जाएगा, ठीक है, राइट बटन। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है, इसलिए शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश में जाएंगे। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यूवी स्फीयर एक ले लेते हैं और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हम बटन जो है अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और राइट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 3D कर्सर आ जाएगा। फिर से हम शिफ्ट ए प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे मेश पे जाने के बाद एक सिलेंडर ले लेते हैं और अब किसी यहाँ पे एक हम जो है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, अर्थात ऐड करना चाहते हैं, तो शिफ्ट ए पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कोन ले लेते हैं। चार यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ये पहला वाला यहाँ पे था ट्वीक वाला सिलेक्शन टूल, ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हम फिर से इसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट करने का तरीका क्या है आपके पास, कि आप चाहें तो यहाँ पे अगर कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे तो सारे के सारे एक साथ में सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे एक बार पुनः प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड से तो सारे क्या हो जाएंगे, एक बार दो बार प्रेस करेंगे डी सिलेक्ट हो जाएंगे, अर्थात सिलेक्ट और डी सिलेक्ट। एक और यहाँ पे तरीका क्या होता है, अगर आप मान लिया एक को आप सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद अगर आप कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो जैसे यहाँ पे जो सिलेक्ट है वो वाला आपका डी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा सारे जितने भी यहाँ पे आपके इनवर्ट सिलेक्शन हो जाएगा, अर्थात कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, जो सिलेक्ट थे वो डी सिलेक्ट हो जाएंगे, जो सिलेक्ट नहीं थे वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो एक डायरेक्ट तरीका होता है जिसमें
क्या है, अगर आप ए प्रेस करेंगे तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, ए 2 बार प्रेस करेंगे सभी डी सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि ये हट जाए, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए आपको सिंपल से कंट्रोल आई प्रेस करना होगा। ये तो 2 शॉर्टकट की हो जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये टूल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ट्विक वाला। इससे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और माउस की अगर आप अपने लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं, तो ये आसानी से इसको कहीं पर भी ड्रैग करके आप ले जा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये टूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। अब इसमें भी आपको एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि अगर आप इस पे एक बार ऐसे प्रेस करेंगे, अब अगर यहाँ पे आप Y प्रेस कर देंगे तो केवल आप इसको Y डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप X प्रेस करेंगे तो केवल X डायरेक्शन में जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप इसमें Z प्रेस कर देंगे तो केवल Z डायरेक्शन में जाएगा। तो ये सिलेक्शन टूल के अंदर एक बहुत ही अच्छा टूल है। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को तो सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ में उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। और जब यहाँ पे इसको आप सिलेक्शन टूल का यूज करेंगे, ट्विक टूल का, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉपर्टी पैनल ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ओपन करेंगे, जो कि देखेंगे आप ये मूव टूल का है। मूव टूल की ये प्रॉपर्टी है, क्या यहाँ पे लिखा भी है मूव टूल। तो मूव टूल जो यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं मूव टूल, तो जो वर्क इस मूव टूल से होता है लगभग वो आप कार्य इस ट्विक टूल से भी कर सकते हैं, जो कि सिलेक्शन टूल के अंदर मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप एक से अधिक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल से कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करना होगा और यहाँ पे जितने पे क्लिक करते जाएंगे वो ऑटोमेटिक क्या सिलेक्ट होते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक क्या होते हैं, सिलेक्ट होते चले जाते हैं। तो ये सिलेक्शन करने का तरीका होता है। तो इस ट्विक टूल पे हमने बात कर लिया। अगर इसमें आप एक साथ 2 सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद माउस की अगर आप अपने लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं तो इन दोनों को आसानी से ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक ही ड्रैग होगा, तो आपको एक सिलेक्ट करना है, उसको ड्रैग कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो हमारा टूल है सिलेक्ट बॉक्स। ये सिलेक्ट बॉक्स कैसे वर्क करता है इस पे हम बात करते हैं। सिलेक्ट बॉक्स में क्या होता है, आपको इस प्रकार से बॉक्स ड्रा करना होता है, जिस पे आप ड्रा करेंगे वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। सॉरी, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पैनल हमारा फिर से बन चुका है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मर्ज इस पे कर देते हैं, ठीक है, और छोटा थोड़ा कर लेते हैं इसको इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस भी टूल पे क्लिक करेंगे, अगर ये प्रॉपर्टी पैनल इधर चला जाता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, ये तो हमने सिलेक्ट टूल से इस प्रकार से किया। अगर आप चाहे तो यहाँ पे एक ड्रा भी इस प्रकार से कर सकते हैं, जितने में ये आप इस प्रकार से ड्रा करेंगे। इसमें करना क्या होता है, इसको पहले थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी पैनल को नीचे कर देते हैं और यहाँ पे एन प्रेस करके फिर से हम स्क्रीन कास्ट की को ऑन कर देते हैं, जिससे यहाँ पे हमारी चीजें दिखाई देने लगेंगी। तो यहाँ पे अगर आपको एक बार सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो सिंपल से क्या करना होता है, माउस को थोड़ा सा बाहर रखना है और यहाँ पे आपको अपने लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना होगा। और यहाँ पे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर माउस की यहाँ पे लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, इस प्रकार से ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे सभी ऑब्जेक्ट एक बार में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पे जब आप ड्रैग करेंगे तो जितने भी यहाँ पे पार्ट होंगे वो सभी क्या होते हैं, एक बार में यहाँ पे क्या होते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये तो एक तरीका होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करने का। अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं, अगर आप एक बार में नहीं सिलेक्ट करना चाहते, अर्थात कुछ भाग को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जितने में ड्रा करेंगे, क्या जितने में यहाँ पे आप इसको ड्रा करेंगे उतने पार्ट सिलेक्ट होंगे। तो ये होता है सिलेक्शन टूल, जो कि इस प्रकार से सिलेक्ट बॉक्स के तरीके से वर्क करता है। तो जितने में आप इसको ड्रा करेंगे उतने पार्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने थोड़ा इसको जूम कर लिया है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो एक पिवट पॉइंट दिखाई दे रहा होगा और इस पे भी एक यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम पिवट पॉइंट कहते हैं। इस पे भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पास में पहले ले आते हैं। तो यहाँ पे जी प्रेस करेंगे, ये पास में ले आते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या, शिफ्ट को थोड़ा सा प्रेस करते हैं, इसको इधर से इधर ड्रैग कर लेते हैं, ठीक, यहाँ से। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर हम यहाँ पे मान लो इस सिलेक्ट वाइट ड्रा टूल को ड्रा करते हैं इतने पार्ट पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चाहे जितना भी पार्ट कम पे ले आओ तो भी इसको क्या सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा हमारा टूल है वो कैसे वर्क करता है, अब उस पर बात करते हैं। तो इस प्रकार से आप इस सिलेक्ट टूल का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और डी सिलेक्ट करने का क्या तरीका होता है इस पे भी हम बात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो आपने इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, अब इसमें से आपको किसी को ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है। इसके लिए आपको सिंपल से क्या करना होगा, कंट्रोल बटन अपने कीबोर्ड से दबा के रखना होगा। इसके बाद इसके ऊपर आपको ड्रा करना होगा। यहाँ पे आप ड्रा करेंगे, देखो हट जाएगा, इसके ऊपर आपको ड्रा करना होगा, हट जाएगा।
अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये ड्रा करना पड़ेगा बॉक्स, ना कि यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अगर आप क्लिक करेंगे तो केवल वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रहेगा और सभी ऑब्जेक्ट डीसिलेक्ट हो जाएंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप किसी ऑब्जेक्ट को डीसिलेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सिंपल से कंट्रोल बटन प्रेस करना होगा। इसके बाद इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे ये डीसिलेक्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखते हैं तो वहां से भी आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे डी सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे, उससे वहां पे क्लिक करेंगे तो क्या है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हट जाएगा, या शिफ्ट से। तो यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, शिफ्ट बटन का यूज करना और कंट्रोल में। जैसे कि अगर यहाँ पे आप शिफ्ट बटन को प्रेस करते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी यही वाला केवल देखो डी सिलेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक बार आपको दिखाते हैं कि कंट्रोल वाले में क्या प्रॉब्लम है, कंट्रोल बटन को अगर प्रेस करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यही सिलेक्ट हो जाएगा, सारे डी सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कंट्रोल में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर ऐसे ड्रा करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान देखना है कि शिफ्ट वाले से अगर आप डी सिलेक्ट करते हैं तो उससे आप बहुत आसानी से बस आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना होगा और उसके ऊपर क्लिक करना होगा, वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा दूसरे फीचर पे बात करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दूसरा फीचर हमारा क्या मिलता है, आप टूल देख सकते हैं सिलेक्ट सर्कल। सिलेक्ट सर्कल वाला टूल क्या होता है इसको समझते हैं। इसमें क्या, जैसे कि मान लो सर्कल यहाँ पे है, ठीक, इस सर्कल को जहां जहां पर भी ले जाएंगे ऑटोमेटिक क्या सिलेक्ट करता जाएगा। लेकिन इस सर्कल के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये सर्कल जब पिवोट पॉइंट से गुजरता है तभी सिलेक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ। जैसे कि मैंने शिफ्ट को रखा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो ये पिवोट पॉइंट पे जब क्लिक होगा तभी सिलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे देखो क्लिक कर रहे हैं नहीं सिलेक्ट करा, यहाँ पे क्लिक करें नहीं सिलेक्ट करता, यहाँ पे क्लिक करेंगे नहीं सिलेक्ट करेगा। ऐसे यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे जब पिवट पॉइंट आ जाएगा तभी सिलेक्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं सर्कल का रेडियस बढ़ाना तो यहाँ पे देखो रेडियस का ऑप्शन आ चुका है, इस पे हम क्लिक करते हैं इस पैनल पे, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 70 कर देते हैं, जिससे सर्कल हमारा बड़ा हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ से बड़ा हो जाएगा सर्कल। अब इस पे देखो क्लिक करेंगे, देखो सिलेक्ट हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें ये आपको ध्यान देखना, ये सर्कल अगर इस पिवट पॉइंट से नहीं पहुंचेगा तो कभी भी इसको सिलेक्ट या डिसलेक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, शिफ्ट या ए प्रेस करेंगे सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब अगर हम शिफ्ट बटन का यूज करते हैं और इसको डिसलेक्ट करना चाहते हैं, देखो डिसलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि अभी ये पिवट पॉइंट पे नहीं है। अगर यहाँ पे इस पे पिवट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या बहुत आसानी से आप इसको डिसलेक्ट करा सकते हैं। या यहाँ पे अगर कंट्रोल बटन को प्रेस करते हैं उससे भी क्या, आप इसके ऊपर ड्रैग करेंगे डिसलेक्ट हो जाएगा, इसके ऊपर आप ड्रैग करेंगे डिसलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, जब तक ये पिवट पॉइंट से नहीं पहुंचेगा आप किसी को भी डिसलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ देखो जस्ट पास से गुजारे नहीं हो रहा, जैसे इसके ऊपर से गुजरेगा डिसलेक्ट हो जाएगा। तो ये होता तरीका यहाँ पे सर्कल का। और सर्कल से आप किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को या जितने भी यहाँ पे हैं शिफ्ट बटन प्रेस करना है, पिवट पॉइंट से आपको गुजारते चले जाना, वो सभी ऑब्जेक्ट के ऑटोमेटिक सिलेक्ट होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और डिसलेक्ट करना हमने आपको सिखाई दिया। अगर आप यहाँ पे सर्कल का यूज करते हैं तो डिसलेक्ट के लिए आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना होगा और यहाँ पे पिवट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे वो ऑटोमेटिक क्या डिसलेक्ट हो जाता है। तो ये अच्छा तरीका होता है। और यहाँ पे कंट्रोल आप देख सकते हैं शिफ्ट की तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा दूसरा, यहाँ पे एक टूल मिलता है जो कि लेसो टूल है। लेसो टूल का मतलब होता है कि मल्टीपल जब ऑब्जेक्ट होते हैं बहुत पास पास में होते हैं, अगर आप उसमें से किसी एक स्पेशल पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसमें देखो जैसे कि यहाँ पे इसको यूज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इस प्रकार से ड्रा करेंगे। ये देखो जैसा रैंडम आप चाहे वहां से ड्रा कर सकते हैं। इस प्रकार से देखो मैंने रैंडम बना लिया, लेकिन यहाँ पे देखो मैं जैसा चाहूँ वैसा, जैसे इसको जितना मैं जैसे इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसी को ये देखो सिलेक्ट करेगा, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो यही दो सिलेक्ट हुए, मैं पास से इसके गुजर गया लेकिन सेलेक्ट नहीं हुआ। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से बांधने का तरीका कार्य करता है, और इसमें भी सिलेक्ट डिसलेक्ट करना बहुत आसान होता है। जैसे कि यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, इस पे बस ऐसे आपको घुमा देना, ये सिलेक्ट हो जाएगा, इस पे आप घुमा देंगे ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अगर पिवट पॉइंट से आप नहीं गुजारते हैं तो ये सिलेक्ट नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं गुजार तो रहा हूँ इसके ऊपर से लेकिन नहीं करेगा, जब तक ये पिवट पॉइंट से नहीं पहुंचेगा सिलेक्ट नहीं करेगा। इसलिए पिवट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस पे मैं डिटेल से वीडियो बनाएंगे कि पिवट पॉइंट क्या होता है, इसका आपके 3D एनिमेशन में क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने समझ लिया लेसो टूल क्या होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है। अगर सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, इस प्रकार से घुमा दो लेसो टूल से, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
और साथ में जैसा आपको ये वीडियो लगा उसके विषय में आप फीडबैक हमें दे दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो प्लीज आप डिसलाइक कर दें। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।